नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राध्यापक सचिन। आज मैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में आपको लेक्चर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बताने जा रहा हूँ। तो आप सही तरीके से आपको उसको अ, देखना है वीडियो को। मतलब आपको पूरा समझ सके क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर कैसे देना है। तो देखो, फार्माकोग्नोसी में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा 2024 के लिए, मतलब write the biological source and chemical constituent and use of belladonna and ephedra. ओके, केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए कितने मार्क हो गए? आधा मार्क। और हर एक मार्क के लिए और ईच ड्रग के लिए एक मार्क रहेगा। हर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए आधा मार्क रहेगा। तो अभी देखो बेलाडोना क्या होता है। बेलाडोना एक belladonna consists of dried leaves and other aerial parts of Atropa belladonna. Atropa acuminate belonging to family Solanaceae. आपको देख रहा है स्क्रीन पे। केमिकल क्या है इसमें? अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड क्या होता है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ओके, कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है इसमें? नाइट्रोजन रहता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? ट्रोपेन अल्कलॉइड। ट्रोपेन अल्कलॉइड में एट्रोपिन नाम का अल्कलॉइड रहता है केमिकल में। हायोसाइमिन रहता है, स्कोपोलामाइन रहता है, हायोसाइन रहता है। दूसरा अल्सो कंटेन अपोएट्रोपिन, एस्परजिन, कोलिन, पाइरिडीन, एन मिथिल पाइरोलिन। तीसरा फ्लोरेसेंस सब्सटेंस बीटा मिथिल एसुलेटिन, कोपोलेटिन, कोपोलेटिन गिव्स ब्लू फ्लोरेसेंस विथ कैल्शियम विथ अल्कोहलिक अमोनिया। कैल्शियम ऑक्सलेट भी रहता है इसमें। तो आप देख सकते हो अभी एट्रोपा बेलेडोना का यूज क्या होगा? यूज होगा डिक्रीज स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन। ओके, एट्रोपा क्या करता है? स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन डिक्रीज करता है। इट इज यूज एज ए एंटी परस्पिरेंट। अगर आपको ज्यादा ही स्वेट हो रहा है तो एंटी परस्पिरेंट करके एट्रोपा यूज होता है। डिक्रीज सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करता है। एंटीस्पाज्मोडिक करके यूज होता है इन केस ऑफ इंटेस्टिनल ग्रिपिंग। इंटेस्टाइन में ग्रिपिंग हो गई तो एंटीस्पाज्मोडिक करके भी यूज होता है। चौथा यूज क्या है? ब्रोंकाइल मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इन अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, हुपिंग कफ, इन अल्सर। अल्सर में भी यूज होता है। मीडियाट्रिक में भी यूज होता है। मींस डायलेशन ऑफ पिपिल ऑफ आई, आई का डायलेशन होता है। एट्रोपा बेलाडोना करता है। ओके, एट्रोपिन। सीएनएस डिप्रेसेंट, ओके, सीएनएस डिप्रेसेंट करके भी यूज होता है। यूज इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में भी यूज होता है एट्रोपा। बाद में एंटीडोट इन ओपियम क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग, ओपियम और क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग में होता है यूज। ठीक है, अभी दूसरा जो ड्रग है उसका नाम है इफेड्रा। ओके, अभी इफेड्रा कैसा लिखोगे आप? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड यंग स्टेम्स ऑफ इफेड्रा जिरार्डियाना एंड इफेड्रा नेब्रोडेंसिस बिलोंगिंग टू फैमिली जेनेटासी और इफेड्रासी। ओके, केमिकल क्या है इसमें? इसे पूरा बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड यंग स्टेम्स ऑफ इफेड्रा जिरार्डियाना एंड इफेड्रा नेब्रोडेंसिस बिलोंगिंग टू फैमिली जेनेटासी और इफेड्रासी। ओके, केमिकल क्या है इसमें? केमिकल कंटेन अबाउट 1 to 1.5% फिनिल इथिल अमाइन टाइप ऑफ अल्कलॉइड रहता है। इफेड्रिन रहता है 30 to 90%। अदर अल्कलॉइड सूडो इफेड्राइन रहता है, एल मिथिल इफेड्राइन रहता है, डाइमिथिल इफेड्राइन रहता है, नॉर इफेड्राइन रहता है। अभी इफेड्रा का यूज क्या रहेगा? इफेड्राइन इज सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग यूज एज ए ब्रोंकोडायलेटर, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को वो कॉपी करेगा। sympathetic that mimic the sympathetic system. Okay, sympathetic system. Ephedrine is sympathomimetic drug used as a bronchodilator. क्या? Bronchodilator, bronchi को dilate करता है। It is used for relief of asthma, rhinitis, whooping cough and hay fever. CNS stimulant करके भी यूज होता है इफेड्रा। vasoconstriction करके भी, shows rise in BP, midriasis करके भी यूज होता है इफेड्रा। ठीक है, अभी ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2024 के एग्जाम के लिए। और दूसरा जो ड्रग रहेगा और दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसका नाम है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विथ मेरिट्स एंड डेमेरिट्स। अभी मेरिट्स और डेमेरिट्स मतलब क्या? आपको क्या करना है? एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके डिस्कस करना है। तो फार्माकोलॉजिकल सिस्टम कैसा रहेगा, क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा उसका, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे।
इस सिस्टम में क्या होता है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट। चीफ केमिकल मतलब जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट रहते हैं उसको उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। Thus, the crude drug showing similar pharmacological action are put together regardless of their morphology, biological behavior and chemical nature। देखो अभी पहला एग्जांपल, पहली कैटेगरी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगी उसका नाम है कार्बोनेटिव। एंड कार्बोनेटिव तो पता है आपको, कार्बोनेटिव आर द ड्रग्स which expel the gases from the intestine bowels। ओके, कार्बोनेटिव्स में क्या आता है, कोरिंडर आता है, कोरिंड्रम सटाइवम बिलोंग फैमिली अम्बिलिफेरी। फिनेल आता है, फॉनिकुलम वल्गारी बिलोंग फैमिली अम्बिलिफेरी। सिनेमॉन आता है, क्लो आता है, क्लो मेरिटासी, यूजेनिया कैरियोपुलस, क्लो। ओके, दूसरी कैटेगरी मतलब दूसरी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाने वाले कैटेगरी है वो परगेटिव है। अभी परगेटिव क्या करता है आपको पता है, लग्जेटिव परगेटिव आर द ड्रग्स व्हिच लूजेस व्हिच सॉफ्ट द वॉवेल्स। परगेटिव सेन्ना करके काम आता है, रूभार करके काम आता है, अलो। बाद में जो कैटेगरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रहेगी कार्डियोटॉनिक्स। ओके, कार्डियोटॉनिक्स में क्या आता है, डिजिटालिस पुरपुरिया बिलोंग फैमिली स्क्लोफुलारियासी। अर्जुना, अर्जुना भी है कार्डियोटॉनिक्स, मतलब कार्डियक सिस्टम को कार्डियक को हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, मतलब कार्डियोटॉनिक्स दैट स्ट्रेंथन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बाद में दूसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन सा है, एस्ट्रिंजेंट करके। अभी एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, वो क्या करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है। ओके, तो उसमें क्या है, ब्लैक एंड पेल कैटेचू। एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा ड्रग है, राउल्फिया है। एंटी ट्यूमर विंका है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी हम कुछ मेरिट्स एंड डेमेरिट्स देखेंगे किसके, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहला जो मेरिट्स रहेगा, एडवांटेज रहेगा उसका, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इवन इफ द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ड्रग आर नॉट नोन, they can be classified properly on basis of therapeutic or pharmacological property। मेन एडवांटेज क्या है उसका, केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी आपने निकाले, ओके, तो भी आपको उसको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करते आएगा प्रॉपरली, बेसिस ऑफ थेरापेटिक फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी के, ठीक है, भरोसे। तो द मेन मेडिसिनल यूज ऑफ क्रूड ड्रग आर नोन बाय दिस मेथड। क्रूड ड्रग का मेडिसिनल यूज known by this method। combination of drugs can be used to improve its action। okay, ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के साथ ड्रग दिए तो एक्शन इंप्रूव होता है, जैसे कि एसाइक्लोपेरा सेरेसोपेप्टिडेज, ये एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटी इंफ्लेमेटरी करके काम करता है। तो ऐसे आप उसको दे सकते हो कॉम्बिनेशन में, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें काम आता है आपको, मतलब एडवांटेज है उसका। अभी इसके नुकसान क्या क्या है, डेमेरिट्स क्या क्या है, ये देखेंगे। देखो, पहला, क्रूड ड्रग्स यूज फार्मास्यूटिकल एड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड। मतलब जो क्रूड ड्रग आप यूज कर रहे हो फार्मास्यूटिकल एड क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। ड्रग विच आर डिसिमिलर देयर एक्शन ऑफ मैकेनिज्म इवन दो देयर थेरेपेटिक इफेक्ट आर द सेम आर पुट टुगेदर। ओके, मैकेनिज्म एक्शन डिसिमिलर रहेगा, अलग रहेगा, परंतु थेरेपेटिक इफेक्ट एक ही रहेगा, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा वो। बाद में तीसरा जो डेमेरिट्स रहेगा, इट डज नॉट शो केमिकल कंस्टिट्यूएंट और मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग्स। ओके, मॉर्फोलॉजी नहीं शो करता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इट डज नॉट शो केमिकल कंस्टिट्यूएंट और मॉर्फोलॉजी ऑफ ड्रग। केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं शो करेगा और मॉर्फोलॉजी भी नहीं शो करेगा। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, क्रूड ड्रग। सम ड्रग शो मोर देन वन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दैट इज डिफिकल्ट। मतलब कोई ड्रग एक से ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं, उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, which parameters are considered for evaluation of crude drugs, write any 4 methods of or adulteration and substitution। मतलब क्या करना है आपको, कौन से पैरामीटर कंसीडर करेंगे आप इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में, ये सारी चीजें, और उसका मेथड ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या रहेगा, ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। ओके, तो पहला पैरामीटर्स कौन से हैं, देखो, confirmation of identity, purity, quality are 3 parameters। identity, purity and quality, 3 parameters used in drug evaluation such as
Evaluation can be done by examining characteristics and organoleptic evaluation, microscopic evaluation, physical evaluation, chemical evaluation and biological evaluation. तो ये सारी चीजें आपको evaluate करना है, ये पैरामीटर कंसिडर करेंगे हम evaluation of crude drug के लिए। मेथड क्या है, अभी हम एडल्ट्रेशन के मेथड जानेंगे, ठीक है। राइट विच पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड बाय इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, राइट एनी 4 मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अभी एडल्ट्रेशन के हम मेथड 4 मेथड जानेंगे। रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग, ओके, मतलब एग्जांपल एग्जॉस्टेड सैफ्रॉन इज कलर्ड आर्टिफिशियली, सैफ्रॉन से निकाला गया है वोलेटाइल ऑयल, लेकिन वो कलर किया है आर्टिफिशियली और रिप्लेस किया है। एग्जॉस्टेड गिंजर इज मिक्स विथ स्टार्च एंड कलर्ड, ओके, स्टार्च के साथ मिक्स किया है गिंजर को, एग्जॉस्टेड गिंजर को। दूसरा सब्स्टिट्यूशन विथ सुपरफिशियल डिसिमिलर सब्स्टिट्यूशन विथ सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर ड्रग्स, ओके, वो इंफीरियर है, दिखता उसके जैसा ही है, लेकिन सुपरफिशियली सिमिलर है सिर्फ, परंतु उसमें थेरेपेटिक एक्शन लो है, लो और नो थेरेपेटिक एक्शन, ओके। एडल्ट्रेशन ऑफ क्लो बाय मदर क्लो, क्लो का एडल्ट्रेशन मदर क्लो से करवाते हैं। सैफ्रॉन विद ड्राई फ्लावर्स ऑफ कैर्थेमस टिंक्टोरियस, ओके। तीसरा सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग सब्स्टिट्यूट, ओके। पैराफिन वैक्स is ting yellow and substituted for yellow beeswax. Artificially inward sugar is mixed with honey, okay. Substitution by substandard commercial varieties. What is substandard commercial varieties? देखते हैं। कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, कैप्सिकम मिनिमम substituted by capsicum annum, ओके, मतलब सबस्टैंडर्ड ड्रग मतलब लो क्वालिटी का, ओके। अलेक्जेंड्रिन सेना विथ अरेबियन सेना, स्ट्राइकनस नक्सोमिका अडल्ट्रेटेड विथ स्ट्राइकनस नक्स ब्लांडा, एस पोटैटोरम सीड, ओके। पांचवा जो है एडल्ट्रेशन, मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्लांट, ओके, सेम प्लांट से ऑर्गेनिक मैटर आपको ऑब्टेन हो रहा है, उसके ही एडल्ट्रेशन से हम उसको कर सकते हैं एडल्ट्रेट। जैसे कि क्लोव्स आर मिक्स्ड विद ए क्लोव स्टॉक के साथ क्लोव मिक्स हो रहा है। कार्वे एंड एनेथम फ्रूट्स आर मिक्स्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ओके। सिंथेटिक केमिकल के साथ में एडल्ट्रेशन करना है, जैसे कि बेंजिल बेंजोइट टू द बाल्सम ऑफ पेरू, सिट्रल टू ऑयल ऑफ लेमन ग्रास, कैम्फर ऑयल एंड इकलिप्टस ऑयल इन द ऑयल ऑफ रोजमेरी ऑयल, ओके। वेस्ट फ्रॉम मार्केट, जैसे कि लाइमस्टोन इन असाफोइडेटा, ओके। पीसेस ऑफ अंबर कलर ग्लास इन कोलोफोनी, व्हाइट ऑयल इन ऑयल ऑफ कोकोनट, स्टीयरिन और पैराफिन कोका बटर, ओके। अभी चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नाम डिफाइन अल्कलॉइड एंड वोलेटाइल ऑयल, एक्सप्लेन द टेस्ट विच परफॉर्म फॉर द identification of anthraquinone glycoside and propane alkaloid. Very important question for 2024 board exam. अल्कलॉइड क्या होता है? अल्कलॉइड आर बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन हैविंग मार्केटेड फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट स्मॉल डोसेज। अल्कलॉइड क्या है? फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नेचुरली अकरिंग है। ये सारी चीजें आपको अल्कलॉइड के बारे में बताना है। Volatile oil, what is volatile oil? Volatile oil are odorous and colorless principle of plants and animals sources which get evaporated when exposed to air. Air के साथ expose हो गए तो ये evaporate होता है volatile oil. Okay. What is the identification test for anthraquinone glycoside? पहला तो प्रोपेन अल्कलॉइड है, विटालिमोरिन टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है? The tropane alkaloid is treated with fuming nitric acid. प्रोपेन अल्कलॉइड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया है, फॉलोड बाय इवेपोरेशन टू ड्राइनेस एंड टू रेसिड्यू मेथनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड, ओके। इट गिव्स ब्राइट पर्पल वायलेट coloration that changes to red and finally fades to colorless, indicating the presence of propane alkaloid, okay. What is anthraquinone glycoside? अभी anthraquinone glycoside के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। सबसे पहली टेस्ट कौन सी? बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। बॉइल द पाउडर लीव्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पाउडर लीव्स को बॉइल करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट करना है विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
बॉइल द पाउडर लीव्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिल्टर इमीडिएटली फिल्टर करना है, सेपरेट करना है, फिल्ट्रेट को कूल करना है, बाद में फिल्ट्रेट को डबल वॉल्यूम में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ शेक इट वेल एंड सेपरेट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर। शेक करना है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का सेपरेट करना है लेयर to the layer of the organic solvent. Add an equal quantity of dilute ammonia of the ammonical layers becomes pink. Finally, red indicating the presence of anthraquinone derivatives. Okay. Now, what is the significance of that test? महत्व क्या है उसका? Von Tragen test is mainly used to identify anthraquinone derivatives present in senna. Okay. Von Tragen test is mainly used to identify anthraquinone derivatives present in senna में जो एंथ्रेक्विनोन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है उसके लिए बॉन्ड ट्रायंगल टेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रुकते हैं और आगे का लेक्चर, आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।